आइए आज एक ऐसे ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जो बुंदेलखंड की 12वीं सदी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा है। आल्हा और ऊदल, महोबा के अमर नायक। ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का वो पन्ना है जिसे स्याही से नहीं बल्कि वीरों के गर्म खून से लिखा गया था। सच कहूं तो वफादारी और धोखे की इससे बड़ी कहानी शायद ही कोई हो। आपने शायद वो मशहूर लाइन सुनी होगी, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए। है ना कमाल की लाइन। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। जब भी ढोल की थाप पर इसे गाया जाता है ना, तो सच मानिए मुर्दों में भी जान आ जाती है। ये हमें सीधा उस दौर के युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाती है, जहां तलवारों की खनक और रणभूमि की ऊर्जा आप साफ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, पन्नाफरों का खून। बात है राजा परमाल देव के शासन की। उस समय समृद्ध चंदेल राजधानी महोबा में सच्ची वीरता का सिर्फ एक ही मतलब था, अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान दे देना। अब देखिए, जब अचानक महोबा पर दुश्मन का हमला हुआ तो बनाफर सेनापति जसराज ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई कि क्या कहने। उस वीर पिता ने अपने राज्य के लिए अपना शीश तो कटा दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए अपने दो छोटे नन्हे अनाथ बच्चों को। और जानते हैं वो कौन थे? आल्हा और ऊदल। यहां से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, रानी का पालन पोषण। सोचिए, उन छोटे अनाथ बच्चों का क्या हुआ होगा। यहीं पर रानी मलिना का वो रूप सामने आता है जो महोबा की महानता की असली मिसाल है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, ये बच्चे अनाथ नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं। रानी ने उन बनाफर बच्चों को अपने सगे बेटे ब्रह्मा के साथ बिल्कुल बराबर का सम्मान देकर पाला। और सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि उनके रग रग में एक परम योद्धा का स्वाभिमान भी भर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये दोनों भाई अखाड़े में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो इनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ढल रहा था। एक तरफ बड़े भाई आल्हा थे, एकदम धर्मराज युधिष्ठिर की तरह शांत, गंभीर और बेहद धैर्यवान। और दूसरी तरफ ऊदल, वो तो मानो साक्षात बिजली के अवतार थे, बहुत ही तेज, फुर्तीले और अपने उस शानदार दिव्य घोड़े बेंदुला पर बैठकर तो वो बिल्कुल अजय हो जाते थे। आप कह सकते हैं कि वो दोनों आग और बर्फ का एक बेहद घातक और अचूक कॉम्बिनेशन बन चुके थे। अब आते हैं भाग 3 पर, धोखे का जहर। कहते हैं ना कि बड़े बड़े साम्राज्य अक्सर बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों की जलन से टूट जाते हैं। महोबा के सुनहरे दौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रानी का सगा भाई और इन लड़कों का मामा माहिल, वो इस पूरी कहानी का शकुनी था। उसे इस बात से इतनी चिढ़ थी कि नौकरों के बेटों को आखिर राजमहल में इतना शाही सम्मान कैसे मिल रहा है, और इसी जलन में उसने तय कर लिया कि वो इन्हें किसी भी कीमत पर बर्बाद करके रहेगा। और फिर माहिल ने अपनी जहरीली चालें चलना शुरू कर दिया। पहले उसने राजा परमाल के कान भरे, फिर भरे दरबार में बनाफर भाइयों के वंश को नीचा दिखाया। लेकिन उसकी सबसे नीच और घातक चाल क्या थी? ऊदल के सबसे प्यारे दिव्य घोड़े बेंदुला की मांग करना। अब आप ही सोचिए, एक सच्चा राजपूत अपना सिर तो हंसकर दे सकता है, लेकिन अपना प्रिय घोड़ा कभी नहीं। ये एक ऐसा भयंकर अपमान था जिसे खुद राजा ने माहिल के बहकावे में आकर अंजाम दिया। नतीजा क्या हुआ? बेहद दर्दनाक। राजा परमालदेव ने सारी हदें पार करते हुए उन वीर भाइयों को ही देश निकाला दे दिया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने कसम खाई थी, उसी महोबा को रोता हुआ छोड़कर आल्हा और ऊदल को घोर अपमान के साथ कन्नौज के राजा जयचंद की शरण में जाना पड़ा। यहां से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, महोबा का पतन। अब देखिए, जैसे ये खबर दिल्ली पहुंची कि महोबा के सबसे बड़े रक्षक वहां नहीं हैं, तो हवा का रुख ही बदल गया। 60,000, जी हां, भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने सबसे खूंखार सेनापति चामुंडा राय को 60,000 घुड़सवारों की एक विशाल और भयानक फौज के साथ महोबा को कुचलने भेज दिया। और महोबा, वो इस वक्त पूरी तरह से निहत्था और रक्षाहीन था। कीरत सागर के किनारे तो मानो कत्लेआम मच गया, पूरा का पूरा राज्य जलने लगा था। ऐसे विनाशकारी माहौल में एक बेबस और रोती हुई मां रानी मलिना ने एक खत लिखा। आंसुओं से भीगे उस खत में रानी ने अपने निर्वासित बेटों से महोबा की लाज, महोबा की इज्जत बचाने की भीख मांगी। तो चलिए देखते हैं भाग 5, नायकों की वापसी। जब राजकवि जगनिक वो खत लेकर कन्नौज पहुंचे, तो सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल यही था, क्या वो निर्वासित बेटे उस राजा की पुकार सुनेंगे जिसने उन्हें भरे दरबार में बेइज्जत किया था?
ये सीधा सीधा स्वाभिमान और फर्ज के बीच की टक्कर थी। आला ने तो अपने आत्मसम्मान की खातिर साफ मना कर दिया, लेकिन भाई उदल, उनका खून खौल उठा। वो महोबा के लिए बिल्कुल अकेले ही अपना शीश कटाने को तैयार हो गए। और इसी भारी तनाव के बीच गूंजा माता देवल का वो ऐतिहासिक रणघोष, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। बस सगी मां के इस एक भीषण प्रहार ने आल्हा के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अपने फर्ज को याद करते हुए आल्हा ने तुरंत अपनी मशहूर तलवार पक्षी म्यान से बाहर निकाल ली। फिर जो नजारा था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। कन्नौज से एक विशाल सेना महोबा की तरफ लौटी। इतनी बड़ी सेना कि उड़ने वाली धूल से पूरा आसमान ढक गया, सूरज तक छिप गया। राजकवि जगनिक जोश से भरे युद्ध के गीत गाते हुए सबसे आगे चल रहे थे। बनाफर भाइयों की इस ऊर्जा से भरी वापसी ने महोबा को आखिरी उम्मीद दी थी, वो भी ठीक उस वक्त जब शहर बस दुश्मनों के हाथ लगने ही वाला था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, शहादत और अमरता। कीरत सागर के मैदान में वो अंतिम और सबसे खूंखार युद्ध हुआ। उदल ने तो दुश्मन की पूरी सेना में ऐसी अलौकिक तबाही मचाई कि देखने वाले कांप गए। लेकिन अंत में जब वो चारों तरफ से घिर गए और एक घातक वार से घोड़े से नीचे गिरे, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने तब तक दम नहीं तोड़ा जब तक महोबा के उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे से नहीं लगा लिया। अपना वादा निभाया और फिर अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। जैसे ही हमेशा शांत रहने वाले आला को अपने भाई की मौत की खबर मिली, वो मानो प्रतिशोध के एक अजय आंधी में बदल गए। ये कोई आम गुस्सा नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अकेले ही दिल्ली की विशाल सेना को चीर कर रख दिया और साक्षात काल बनकर सीधे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने जा खड़े हुए। और ठीक उसी पल रणभूमि में एक ऐसा ईश्वरीय चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब आला की तलवार पृथ्वीराज का सिर धड़ से अलग करने ही वाली थी, तभी महायोगी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस वार को हवा में ही रोक दिया। उन्होंने आला को समझाया कि भारत के भविष्य के लिए पृथ्वीराज का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर वो विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना कर सके। गुरु की बात मानते हुए आला ने अपना क्रोध शांत किया और अपनी उस अजेय तलवार को हमेशा के लिए झील में बहा दिया। इसके बाद उन्हें अमरता का वरदान मिला, लेकिन उन्होंने एक राजा का जीवन नहीं चुना। वो सब कुछ छोड़कर शक्ति की देवी मां शारदा के एक मौन भक्त बन गए और मैहर के घने जंगलों में हमेशा के लिए चले गए। अब आखिर में एक ऐसा सवाल जो आज भी सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। मैहर के उस मंदिर में हर सुबह सबसे पहला ताज़ा फूल आखिर कौन चढ़ाता है? बुंदेलखंड में आज भी लोगों का ये पक्का विश्वास है कि अमर आल्हा भोर होने से पहले एकदम गुप्त रूप से मंदिर में आते हैं और मां की पूजा करते हैं। ये रहस्यमयी किंवदंती हमें सच्ची वफादारी और मातृभूमि के प्रेम पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर जो अपनी मिट्टी के लिए इस कदर जिएं, क्या वो कभी मर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं।